ये कोई एक बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहां पर मैंने कहा बच्चों आपसे कि ये पॉलीइथिलीन, यहां पर लिखा हुआ है पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन मतलब ये अपने आप में एक पॉलीमर है, और पॉलीमर में जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो मोनोमेरिक यूनिट बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब वो मोनोमेरिक यूनिट की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ n स्टैंड फॉर द लार्ज इंटीग्रल वैल्यू, उसकी कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू है। समझ रहे होंगे आप, पॉलीमराइजेशन आप परफॉर्म करते हैं, बराबर है, पॉलीइथिलीन जो होता है पॉलीथीन, राइट है, तो उसी की रिएक्शन है NCH2 डबल बॉन्ड CH2 गिविंग दिस पॉलीइथिलीन। अब यहां पर ये आपको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, यू आर प्रोवाइडेड विद द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दे रखी है विच इज इक्वल टू 590 किलोजूल पर मोल, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की आपको दे रखी है इट इज 330 किलोजूल पर मोल। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की आपको दे रखी है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मतलब अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड अगर आप तोड़ना चाहते हो तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 590 किलोजूल की एनर्जी देनी पड़ेगी पर मोल, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की 330 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल। डेल्टा एच की वैल्यू इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, ये जो आपके सामने एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये बच्चों एक्चुअली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल की यूनिट के अंदर। राइट, अब हम क्या करेंगे यहां पर, मेरी बात को समझिएगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक, सारे बच्चे समझना कि हम कैसे करेंगे। किलोजूल पर मोल के अंदर ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसकी डेल्टा एच की वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अगर पर मोल तक जाना है, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट द डेल्टा एच इन किलोजूल पर मोल, तो किलोजूल पर मोल में प्रिडिक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मुझे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना पड़ेगा। समझिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को मुझे तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी के डाटा जब भी आपको दे रखे होते हैं तो हमारी और आपकी ये बात हो चुकी है कि व्हेनेवर द बॉन्ड एनर्जी डाटा इज गिवन टू यू, हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे टू रीच अप टू द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। यहां पर भी मुझे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालना है, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट साइड पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब एक, ये तो n है, n मोल्स हैं, तो n मोल्स हैं, बट हमारे को तो पर मोल में निकालना है, तो पर मोल में निकालना है तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे उसको तोड़ने के लिए 590 किलोजूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। राइट, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया 590, मतलब ये रिएक्टेंट साइड मेरी कंप्लीट हो गई। रिएक्टेंट के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का क्या किया आपने, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, क्योंकि वो हाइड्रोजन तो यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है, बट रिएक्टेंट साइड पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो जब आपने 590 किलोजूल की एनर्जी दी तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड टूट गया। अच्छा, अगर प्रोडक्ट साइड पर आप देखोगे तो जब आपने इस बॉन्ड का क्लीवेज किया, तो जब आपने ये बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। मतलब अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड को तोड़ोगे
तो जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जब 2 वैलेंसी फ्री हो गई तो अब यहां क्या होगा, जब एक डबल बॉन्ड टूटता है तो जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो वह 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड बनेंगे, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे। बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूटता है तो 2 कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन जाएगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड, हर एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। हर एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जब आपने एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ा, तो जब आप एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट साइड पर 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे। और जब 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, राइट, तो जितनी बॉन्ड एनर्जी है उतने मैग्नीट्यूड में की, जितनी बॉन्ड एनर्जी है उतने मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज करवाओगे आप वो -2 इंटू 330 आपको करना पड़ेगा। दैट इज आप बोलेंगे 590 माइनस 660 विच इज इक्वल टू -70 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो किसी भी लेवल पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है और वो क्या पूछना चाह रहा है। जब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूटेगा, तो जब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूटेगा तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा।